नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम फॉर्मूला निकालने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल या फिर आयतन होता क्या है। उसका हम लोग पहले परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैं वो आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है, समझ लेते हैं। तो देखिए किसी आकृति या फिगर बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, किसी आकृति की भुजाओं द्वारा, किसी आकृति की भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कहलाता है दोस्तों। क्षेत्रफल कहलाता है। क्या बोल रहा है परिभाषा, किसी आकृति की भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आकृति है इस तरीके से, ये एक आकृति है, ठीक है। ये क्या है, ये चारों ओर इसकी भुजाएं हैं दोस्तों, और इन चारों भुजाओं से ये जो क्षेत्र घिरा है बीच का, ये हो है दोस्तों क्षेत्रफल। तो इन चारों भुजाओं के द्वारा घिरा गया जो क्षेत्र है वो है क्षेत्रफल। मान लीजिए एक आकृति इस तरीके से है, ठीक है। ये एक आकृति है, तो इसकी तीन भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है तो इसकी तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं से घिरा गया क्षेत्र ये है, ठीक है। ये है इन तीन भुजाओं से घिरा गया क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है इस आकृति का क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। तो परिभाषा से हमको समझ में आ जाता है किसी आकृति की भुजाओं द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्रफल होता है दोस्तों उस आकृति का, ठीक है। तो अब देखते हैं आयतन क्या होता है। आयतन का परिभाषा हो गया किसी वस्तु या आकृति, किसी वस्तु या आकृति द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। घेरा गया स्थान जो होता है दोस्तों, किसी वस्तु या आकृति द्वारा जो घेरा गया जो स्थान होता है वही आयतन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आकृति है इस तरीके का, ठीक है। तो वो आकृति जितना स्थान, देखिए ये आकृति की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों। तो इस सीमा के अंदर वो जितना क्षेत्र को घेरता है, जितना स्थान को घेरता है, वो घेरा गया स्थान जो है वो आकृति का आयतन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जितना स्थान घेरता है, मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास बुक है, मैं इस बुक को इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने रख दिया, तो ये जो बुक है इस वाइट बोर्ड का जितना स्थान घेर रहा है, इस वाइट बोर्ड का जितना स्थान ये बुक घेर रहा है, वो घेरा गया स्थान इस बुक का आयतन कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो बुक है मैंने दिखाया, वो जैसे इतना स्थान अगर ये बुक घेरता है तो ये जो स्थान है वो आयतन कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। आयतन कहलाएगा। तो घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, ठीक है। जो घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है और घेरा गया क्षेत्र वो क्षेत्रफल कहलाता है। घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है, घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्षेत्रफल को ये भी लिख सकते हैं, घेरा गया क्षेत्र, ये क्या हो गया क्षेत्रफल, ठीक। घेरा गया क्षेत्रफल और घेरा गया स्थान वो आयतन कहलाता है दोस्तों। घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। ठीक।
अब और एक टर्म और आता है, वो होता है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, चलिए देखते हैं। परिमाप तो किसी आकृति या वस्तु, ठीक है, किसी आकृति की समस्त भुजाओं की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। किसी आकृति की समस्त भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग जो हो दोस्तों, वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक आकृति है, ठीक है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चारों भुजाओं की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, जो लंबाई का योग होगा वही होगा परिमाप। ठीक, मान लीजिए ये एक आकृति है, इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। तो इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों को आप जोड़ दीजिए, उनकी लंबाइयों का जो योग निकलेगा वही परिमाप होगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए ये एक आकृति इस तरीके से है, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाएं हैं दोस्तों। तो इन 8 भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दीजिए, जो योगफल आएगा वही परिमाप होगा। तो किसी आकृति की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का अर्थात जितनी भी भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग दोस्तों, सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दीजिए, उसका जो योग आएगा वो होगा परिमाप। ठीक है, तो हमने 3 परिभाषा देख लिए, क्षेत्रफल का, आयतन का और परिमाप का दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, हमने 2 टर्म देखे, एक क्षेत्रफल एक आयतन। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है और आयतन किसका निकालना है? तो यही बताऊंगा मैं आप लोग को कि आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है और आयतन किसका निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको पहचानने का एक तरीका बताता हूँ दोस्तों कि आपको किसका आयतन निकालना है और किसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपने कुछ चीज़ें देखे होंगे जिसमें कहा जाता है ये 2D है, ये 3D है ना, आपने सुना होगा। तो ये 2D, ये 3D, ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी को पहचान कर हम निकालेंगे क्षेत्रफल या आयतन। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल, 2D का मतलब होता है दोस्तों 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2D का मतलब होता है दोस्तों 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 विमा हो। ठीक है, 2 डायमेंशनल को हिंदी में 2 विमी बोलते हैं। ठीक है, 2 विमा हो जिसमें, और 3 डायमेंशनल अर्थात 3 विमा हो जिसमें। अब ये विमा क्या है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो 2 डायमेंशनल अर्थात 2 विमी है दोस्तों। तो विमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों। विमाएँ कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती है लंबाई, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ और H फॉर हाइट। ये है डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 2 डायमेंशनल, देखिए 2 लिखा है तो इसमें केवल 2 डायमेंशन होंगे दोस्तों। ये तीनों क्या है, डायमेंशंस हैं। ठीक है, L B H, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये क्या है, डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो जो 2D है उसमें 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं दोस्तों, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, और जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं या 3 डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है दोस्तों। तो 3 डायमेंशनल में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ठीक है, अब देखिए इससे हमको क्या समझना है, इससे हमको ये समझना है दोस्तों कि क्षेत्रफल हमको निकालना है 2 डायमेंशनल फिगर्स का।
क्षेत्रफल किसका निकालना है हमको निकालना है टू डायमेंशनल फिगर्स का। टू डायमेंशनल फिगर्स अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी हो दोस्तों, उसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। और जिस फिगर में, जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी हो, उसको हमको निकालना है आयतन। जिस फिगर में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दो, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसका हमको निकालना है आयतन। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल किसका निकालना है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो दिए हो, और आयतन किसका निकालना है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हो दोस्तों, उसका हमको आयतन निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का इकाई होता है दोस्तों वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात वर्ग लिखते हैं उसके इकाई के साथ। और जो आयतन होता है उसके इकाई के साथ, उसके इकाई से पहले घन लिख दिया जाता है। क्या लिखते हैं? घन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है और आयतन किसका निकालना है। क्षेत्रफल हम निकालेंगे दोस्तों ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई दी हो, उसको हमको क्षेत्रफल निकालना है। और जिस फिगर या जिस आकृति में हमको लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी हो दोस्तों, उसका हमको निकालना है आयतन। ठीक है।